स्वयं जाना चाहिए, लेकिन आप स्वयं हमसे मिलने आए तो मैं तो ये कहूंगा कि स्वयं अपने आसन से उठ करके यदि आप हमसे मिलने आए तो ये स्नेह जो आपने हमें दिया है, इस स्नेह के सदैव हम ऋणी रहेंगे। तो क्या हुआ? ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। समुद्र से चंद्रमा पैदा हुआ और जब चंद्रमा को पूर्ण देखा समुद्र ने तो उससे मिलने के लिए उतावला हो जाता है, लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि वो मिल नहीं पाता। और हमारा सौभाग्य देखो, जब हमने अपने चंद्रमा को पूर्ण देखा, मिलने के लिए चला और छू तक लिया। एक अंतर ये है, चंद्रमा से समुद्र इसलिए नहीं मिल पाता है, हमें ऐसा लगता है कि समुद्र खारा है, समुद्र खारा है। अब वो समुद्र का खारापन अगर समाप्त हो जाए तो चंद्रमा से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो समुद्र है ये खारा नहीं है, इसलिए इस चंद्रमा से मिल गया। और अगर ये समुद्र खारा होता तो प्रयास होता लेकिन मिलन ना हो पाता। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप जैसे संत मिलते हैं तो अच्छा लगता है। ब्रह्म ऋषि जनक जी से तो हमारा चिंतन चला, आप भी मिले तो मैं विचार करने लगा कि हम संत महात्मा एक अपनी पहचान रखते हैं, और ये पहचान हम लोगों की कैसे होती है? मस्तक पर जो तिलक होता है, मस्तक पर जो तिलक लगा होता है तो उस तिलक से हम लोगों की एक पहचान हो जाती है। तो मस्तक पर जो तिलक लगते हैं, जैसे हमारे मस्तक पर भी है, आपके मस्तक पर भी है, तो ये मस्तक पर जो तिलक लगते हैं इनके प्रकार कितने हैं? आहा, मस्तक पर तिलक जो लगते हैं उनके कितने प्रकार हैं, उनकी कितनी संख्या है, ये मत मान लेना कि मैं इसको बताने में असमर्थ हूं। लेकिन आज मैं इस विषय को लेकर आपके पास नहीं आया हूं, कोई बात इस नहीं। अपेक्षा से नहीं आया हूं। हमारी जो आपसे आज अपेक्षा है, देखो इस विषय पर यदि चर्चा होगी तो जिस विषय पर चर्चा होनी है वो अवश्य छूट जाएगी, क्योंकि समय उतना ही है, समय उतना ही अच्छा, है। एक काम करो, हाँ, संक्षिप्त रूप में थोड़ा प्रकाश दे दो ना। संक्षिप्त रूप में भी प्रकाश देना अनुचित। अच्छा तो ठीक है, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। बिल्कुल करूंगा, और उसी के लिए आपसे निवेदन भी कर रहा हूं। ये परशुराम जी हैं, दोनों बंधु, इनके श्री चरणों का पूजन करो। पद सरोज मिले दू बलाढ्यो सर्वांगो अमित महिमानमय भीमतो सुतौ तो कस्यो तो मदन अभिमानमय परिहरो जनयते मोहमा में असित दुति नायो च पृथुका ददर्शम नाहवो प्रकथे च कौशिक मुनिवरे। आप परिचय। भार्गव परशुराम जी चंचल चखंजा को, लखन स्नामता को, रूपशील बलधाम या को राम नाम है। इन ताड़का संघारी सुबह उजारी डारे इन तीय गौतम की तारी जो गई पति धाम है। प्रेमी दो भैया मद मदन मिटैया, ये दशरथ के छैया इनको अवधपुर धाम है। राम लखन दशरथ के ढोटा। चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र। मैं विचार करने लगा इन बालकों को देख करके कि कुंजर मणिकंठा कलितो पूरन तुलसी का माल प्रसव कंद के हरिठवनी
बल निधि बाऊ विशाल। ये दोहा इनकी सुंदरता में बिल्कुल सार्थक सिद्ध हो रहा है। और इस दोहे में सनातन धर्म के 5 देवता हैं जिनको पंचदेव कहा जाता है। कौन से? कुंजर मणिकंठा। तो कुंजर मणिकंठा से, कुंजर माने हाथी, तो हाथी संकेत करता है गणेश जी के लिए। उरन तुलसी का माल, गले में तुलसी की माला है, यह संकेत कर रही भगवान नारायण के लिए। वृषभ कंध, बैल की तरह कंधे, यह संकेत मिल रहा भगवान शिव के लिए। केहरि ठवन, सिंह की तरह खड़े होने का प्रकार, यह संकेत मिलता माता दुर्गा के लिए। बल निधि बाऊ विशाल, यह संकेत है सूर्य के लिए। यह सनातन धर्म के 5 देवता हैं। कौन से? गणेश जी, भगवान नारायण, भगवान शिव, माता दुर्गा और सूर्य भगवान। ये सनातन धर्म के 5 देवता हैं। आप इस बात को स्वीकार करते हैं? अरे हमने आपकी किस बात को अस्वीकार किया है? तो मैं ये विचार करने लगा कि सनातन धर्म के 5 देवता हैं और इन 5 देवताओं के उपासक भी अलग अलग होते हैं। तो जो इन देवताओं के उपासक हैं, तो वो उपासक जो गणेश जी का उपासक है, जो शिव जी का उपासक है, शिव जी का जो उपासक होता है वो त्रिपुंड लगाता है। जो भगवान नारायण का उपासक है उसका तिलक ऊर्ध्व होता है, जैसे इन बालकों का है ना। तो उस प्रकार से अन्य जो 3 बचे, इनके तिलक की पहचान क्या है? मैं जहां से आपको हटाना चाहता हूं और वही आप क्यों जाना चाहते हैं? सेना में एक नियम लगाया जाता है और वो बड़े अधिकारी नियम लगाते हैं कि युद्ध तो हो रहा है लेकिन आप सिर्फ 10 मीटर जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों की आयु कम होती है, जिन बच्चों में बल अधिक होता है, वो 20 मीटर चले जाते हैं और घटना हो जाती है। पर समस्या ये, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां आप हमें पहुंचाना चाहते हैं। मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां आप हमें पहुंचाना चाहते हैं। मैं वहां आपको पहुंचाना चाहता हूं जहां रामचरितमानस पहुंचा रही है। वहां तक पहुंचिए, आप वो यात्रा कीजिए। अच्छा तो एक बात बताइए, ठीक है आपकी बात स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या इतने से निर्वाह हो जाएगा? निर्वाह करने की जितना है, इतने से क्या निर्वाह हो जाएगा? क्या इतने सुनने के लिए सब लोग बैठे हुए ना? फिर इतना सुनने अगर आदरणीय जितना इसमें है, इतने का ही निर्वाह अगर होता रहे तो फिर नया मिलेगा क्या? हाँ, इतना सुनने के ये लोग नहीं बैठे, इससे अधिक सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन इनकी अपेक्षाएं उन लोगों से है, उन लोगों तक पहुंचिए आप जिन लोगों से इनकी अपेक्षाएं हैं। ये लोग जो अपेक्षा लेकर बैठे हैं। आप विश्वामित्र हैं, तो विश्वामित्र से क्या कोई अपेक्षा इस समाज को नहीं है? क्यों नहीं? तो यदि अपेक्षा है तो उसकी उपेक्षा आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं अपेक्षा की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। जितनी अपेक्षा है उतनी मात्रा में दे रहा हूं और इससे अधिक मात्रा में आप देंगे। अगर अनुपात बिगड़ेगा तो ये लोग खुद उपेक्षा करने लगेंगे। अच्छा ऐसा करो, हाँ, जैसा आप बताओगे वैसा करेंगे। बताइए आप। अब एक और आप कह रहे हैं जैसा आप बताएंगे हम वैसा करेंगे, दूसरी ओर कह रहे हैं हम वो करेंगे ही नहीं, हम वही करेंगे जो हमें करना है। ना, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, मैंने ये कहा है कि जो रामचरितमानस कह रही है, मैं क्यों कहूंगा? मैं क्या होता हूँ? अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो इन मैं जब शाम को यहाँ आया था, एक रुको, ये बताइए रामचरितमानस में जो है ये पहले चरित्र है कि पहले लेख है? मैं जब यहाँ आया था तो ये कहा गया था कि रामचरितमानस को आधार मानते हुए आज का इसका अर्थ ये हो गया कि आप विश्वामित्र नहीं हैं, आप लीला करने के लिए पात्र बन करके आए हैं।
अगर ये कह दिया गया आपने मान लिया तो फिर विश्वामित्र आप ही नहीं, हाँ, फिर तो लीला बिगड़ गई। बस उसी लीला को बचाने का तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। अरे बाबा जी सब बर्बादे किए देते, ना। चलो मैंने आशीर्वाद दिए देते हैं। ये शब्द कह के देखो आपने ऐसा हमें नीचा दिखाने का प्रयास जो किया है मैंने वो ये- सर्वथा अनुचित है ये मैंने प्रयास नहीं कि किया आप था। सब बिगाड़े दे रहे हैं। देखो ऐसा है जैसे विश्वामित्र से यदि परशुराम ये कह दे कि बाबा आप सब बिगाड़े दे रहे हैं, तो क्या वह परशुराम के चरित्र का निर्वाह कर रहे हैं? आप लोग बता दीजिए। ऐसा करना आप यही बने रहना, देखो भी परशुराम और का कहते हैं, जाना मत, इतना ध्यान रखना तुम, हाँ? जाना मत यहां से, और फिर उसके बाद देख लेना कि परशुराम का चरित्र विश्वामित्र के प्रति और क्या है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कह देना, क्योंकि चरित्र पहले लेख बाद में, मानस में जो लिखा है ये पहले लिखा गया बाद में किया गया कि पहले किया गया तब लिखा गया है? बताइए आप लोग, आप ही बता दीजिए। आपने एक शब्द कहा है कि यहां से जाना नहीं, यहीं बने रहना, मैं अपना चरित्र दिखाऊंगा। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज मैं यहां से नहीं जाऊंगा और विश्वामित्र का क्या चरित्र है ये आपको दिखाऊंगा। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इतनी बड़ी चर्चा हो गई, लेकिन अगर इतने में वो उत्तर हो जाता कि तिलक के प्रकार कितने हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाता, सबको कुछ ना कुछ मिल जाता। इसीलिए तो माने ये सब बातें ना तो मैं कह रहा हूं, इतना समय सब अतिरिक्त हो गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन तिलक के प्रकार कितने हैं इसका उत्तर अभी तक नहीं आया। देखो, अनुचित बात को स्वीकार कर लेना, उसके लिए कितना भी विवाद हो, लंबा हो जाए, नहीं, अनुचित बात को मैं कैसे स्वीकार कर लूं? क्या हमने ये पूछ करके हाँ, अनुचित किया है? हाँ, क्या अनुचित है? यहाँ तिलक पर पूछना ही नहीं चाहिए आपको। तो यहाँ परशुराम तिलक पर नहीं पूछना चाहिए परशुराम जी को। नहीं तो पूछना क्या चाहिए परशुराम को? परशुराम जी को आशीर्वाद देना चाहिए। पूछना क्या देखो, चाहिए? बात ये देखो, अब मैं बहुत अच्छे मन से तो आपसे हमारा मन भी खराब नहीं है, बहुत धैर्य से सुनते हैं और बहुत धैर्य से कहते हैं। बहुत अच्छे मन से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्या मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई भी रंच मात्र इस बात को कहने में रोष नहीं। परशुराम जी जिस समय आए हैं तो परशुराम जी क्रोध में हैं, और जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके सामने यदि उससे सम्मानित व्यक्ति आ जाए तो अपने क्रोध की रक्षा करने के लिए वह मौन रहता है। क्रोध मौन मांगता है, बोलने से क्रोध घटता है। ये एक मैंने निबंध पढ़ा था, क्रोध। उस क्रोध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, अब ये बताओ ये कहां जा रहे हो आप? इससे मर्यादा नहीं बिगड़ रही? इसी को तो रोकने के लिए मैंने पहले अब देखो, कहा अब रामचंद्र कि शुक्ल इस कब पर पैदा हुए? चर्चा होने से और कब मर्यादा नष्ट रामचंद्र होगी। शुक्ल कब, अब सुनो हमारी भी सुन लो, कब रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखा है, कहां का विषय, कहां खड़े हो, कहां बोल रहे हो, इससे मर्यादा नहीं बिगड़ रही है। मैं कह रहा था, बीच में हमारी भी सुनो, केवल मैंने ये पूछ दिया कि तिलक के प्रकार क्या हैं, इसमें सब बिगड़ गया। परशुराम को पूछना नहीं चाहिए, और रामचंद्र शुक्ल ने वो निबंध लिखा और उस निबंध को तुम सुना दो तो उसमें कोई मर्यादा नहीं बिगड़ती है। हाँ, मैं कह रहा था जब सुनो, इस प्रकार की चर्चा होगी तो यहां तक जाएगी, और जो मूल है इनको आशीर्वाद देना हो जाएगा। यहां तक चर्चा जाएगी, लेकिन तिलक के प्रकार कितने यहाँ चर्चा नहीं जाएगी। आप यदि आप अपना चर्चा चिंतन बता सकते हैं, हम बताते तो मैं भी अपना चिंतन बता सकता हूं। अब सुनो, और हमारे समीप बैठे हमारे भैया श्री रामकृष्ण जी शुक्ला वास्तव में बहुत सुंदर दर्शक हैं, और जहां कहीं आप पहुंच नहीं पाते हैं तो YouTube चैनल के माध्यम से भी लीला का दर्शन करते हैं। भैया जी ने जिज्ञासु भाव से भगवान परशुराम जी से ये पूछा है कि आप ही बताएं कि तिलक के कितने प्रकार। चलिए बस इतनी सी बात थी। देखो ऐसा है, मैंने कहा सनातन धर्म के 5 देवता हैं, तो 5 देवताओं में भगवान शिव के जो भक्त हैं ये त्रिपुंड लगाते हैं। त्रिपुंड को तो आप लोग जानते ही हैं। और भगवान नारायण के जो भक्त हैं
ये ऊर्ध तिलक लगाते हैं, मध्य में लाल होता है और अगल बगल 2 रेखाएं ऊर्ध खड़ी होती हैं। ये तिलक भगवान नारायण के भक्तों की पहचान है। और जो माता दुर्गा के भक्त होते हैं, क्योंकि पंचदेवों में माता का भी स्थान है, तो माता दुर्गा के जो भक्त होते हैं, शक्ति के उपासक, उनका जो तिलक होता है वो दोनों भौहों के मध्य से मोटा और ऊपर की ओर चला जाता है पतला, और अगल बगल कोई रेखाएं नहीं होती, केवल ऊर्ध्व तिलक होता है, नीचे मोटा और ऊपर पतला। ये माता दुर्गा के भक्त की पहचान है। सूर्य भगवान के जो भक्त होते हैं वो गोल तिलक लगाते हैं अपने मत्थे पर, ये सूर्य भगवान के भक्त की पहचान है। और गणेश भगवान के जो भक्त हैं वो जो तिलक लगाते हैं वो तिलक ऊर्ध्व नहीं होता है, वो तिलक मस्तक पर तिरछी रेखा के रूप में होता है, ऐसे तिरछी रेखा के रूप में होता है। तो इस प्रकार से इन सनातन देवी देवताओं के ये 5 तिलक होते हैं। और उसके बाद फिर वैष्णव तिलक के अलग भाग हो जाते हैं। शैव तिलक में मध्य में भी तिलक लग जाता है, उसमें भी भाग हो जाता है, लेकिन प्रमुख जो तिलक होते हैं वो केवल 5 होते हैं, जिन तिलकों को इस प्रकार से हमारे पुराणों में व्यक्त किया गया है। इतनी सी केवल बात थी। और ये मैंने बात इसलिए कही कि आज समाज में कम से कम ये पहचाना तो जा सके कि कौन किसका भक्त है। जो जैसा मना रहा है वैसा तिलक लगा लेता है, जिससे कोई परंपरा का ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए तिलक की पहचान होनी चाहिए, और वो तिलक किसका है, किसका भक्त है, ये भी सनातन धर्म की पहचान होनी चाहिए। सनातन धर्मावलंबी यहां बैठे थे, इसलिए मैंने ये चर्चा यहां पर उठाई थी। और आदरणीय विश्वामित्र जी यदि ये चाहते हैं कि उन आदरणीय विश्वामित्र जी ने सब बिगाड़ दिया, ये कह के कि तिलक पर आज चर्चा अब न करो। ये क्रोध में बोल रहे हो कि प्रेम से बोल रहे हो, ये बताओ। मैं आपने कहा था कि विश्वामित्र जी ने सब बिगाड़ दिया, तो अभी भूले नहीं हो, अभी भूले नहीं हो। एक बात बताऊं परशुराम जी, जो बुरी बातें होती है, अपमान होता है, वो कभी नहीं लोग भूलते। इसका अर्थ ये है, अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार तो लोग भूल जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि अभी भी यदि अपने बुद्धि में धारण किए हो तो ये मत कहो कि हम क्रोध करते नहीं है, अभी भी क्रोध है जीवन में, अभी भी है। हाँ, अब कहने को भले कह दो कि हमने त्याग दिया है। इन युगल कुमारों को हमारा आशीर्वाद है